जापान हमसे 3 कदम आगे है। अब हमें बिछड़ा हुआ भाई मिल गया है। पैनासोनिक, ब्रिजस्टोन जैसी कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट मध्य प्रदेश में निवेश के लिए दिखाया है। ये बात सीएम मोहन यादव ने जापान दौरे से लौटने की बात कही। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिवसीय जापान यात्रा के बाद भोपाल लौटे, जहां रविवार को स्टेट हैंगर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत समारोह को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तथा खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने संबोधित किया। मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलता है। हमारे तिरंगे पर चक्र है, मगर जापान के लोग तो और बड़े हैं। वो राष्ट्रीय ध्वज में सूर्य देवता की तस्वीर लगाते हैं। वो हमसे 3 कदम आगे हैं। सीएम यादव ने आगे कहा कि हमें बिछड़ा भाई मिल गया है। भारत 5वें पे बेटा, हमारा नंबर 5वें पे है, लेकिन तीसरे पे जापान और चौथे पे जर्मनी, 5वें पे हम। जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल प्रारंभ किया तब हम 11वें नंबर पे थे। लेकिन अब अगर आबादी के रेशो में देख लो तो अब आबादी के रेशो में केवल 12 करोड़ के आसपास जापान है, लेकिन तीसरे नंबर पे, और हमारे यहाँ 145 करोड़ से आगे। तो हमने कहा कि ये बात सही है कि आपके यहाँ उनके यहाँ कष्ट है, उनके यहाँ बूढ़े लोगों की आबादी बढ़ रही है, नई आबादी एक तरह से न के बराबर। गांव में मकान अच्छे, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं, ट्रेंड लोग नहीं, अच्छी खेती बाड़ी करने वाले नहीं। और अपने पास भगवान की दया है, 145 को डबल हाथ से जोड़ो तो कितने हो गए? अकेले तो अपने मध्य प्रदेश में 9 करोड़ के आसपास हो रहा है, राज्य से पूर्ति कर दे। तो हमारे यहाँ ये जो मानव क्षमता है, एक तरह से संपदा हमारी, इसमें हर एक को काम के लिए हमारे यहाँ उनके बीच का ये तालमेल बहुत अच्छा रह सकता है। उनकी भी फैक्ट्री में लोग चाहिए या उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो अपन अच्छे से अपनी अलग से अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और अब जब उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़े बड़े ढंग से माल पहुंचाना है, तो मेरे से पहले वो हमारा पूरा जहां भी हो रहा था उसकी तैयारी करके वो बैठे और उन्होंने देखा कि वाकई में भारत में माल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पहुंचाना है या दक्षिण एशिया के किसी देश में पहुंचाना है, तो मध्य में अगर कोई है तो मध्य प्रदेश। अब ये तो भगवान की दया ना, जोरदार अभिनंदन परमात्मा की लीला कि हमारी भौगोलिक स्थिति इतनी बढ़िया है कि यहाँ अगर कोई फैक्ट्री लगती तो माल कहीं भी पहुंचा सकते। तो आने वाले समय में, आज तो समय की कमी है, लेकिन जैसे कि हमने कहा, हमारे यहाँ माननीय बीडी जी ने भी बोला है कि 24-25 की जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आपकी समिट होने वाली है, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जब अपन बड़ा अभियान लगा रहे हैं, तो अपनी इस मीटिंग की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आने के पहले हमारे लिए सभी देशों में अपना समान रूप से अपनी बात पहुंचे, उनको आमंत्रण पहुंचे। और सच मानो मैं तो वैसे ही बात करने गया कि ठीक है भाई, अपनी तरफ से जानकारी आ जाना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि हमको ये बार बार प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी, एक बार से नहीं करना काम पड़ेगा। लगातार अपन बताते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। और उसका परिणाम कैसे आया कि जब अपन आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमारे से पहले विश्व का जिसका बड़ा नाम और जापान का सबसे धनी आदमी यूनिक्लो वाला हमारे पास आके रेडीमेड गारमेंट्स की उनकी अपनी फैक्ट्री, उनके पास इतना पैसा कि जापान की पूरी धनराशि का आधा धन तो अकेले उनके पास, और उम्र बहुत कमी है, 75 साल के हो रहे हैं, लेकिन आज भी बिजनेस करने के लिए हमारा समय जो नियत था उसमें मैं एक और कार्यक्रम में लेट हुआ तो 40 मिनट तक इंतजार करते थे। और शार्पनेस ऐसी कि रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से काम करना चाहते, वो कपड़ों का पूरा उनका कारखाने का काम। अकेले एशिया में उनके 3000 स्टोर है, और उसके बावजूद भी जब उनसे बात करते गए तो उन्होंने कहा देखो मैं यदि आ रहा हूं, मेरे साथ एक बड़ी कंपनी और आ रही है, लेकिन बड़ी कंपनी की एक कमजोरी है कि वो केमिकल और दूसरे काम भी करते हैं, तो रेडीमेड्स में बढ़ाना चाहता हूँ। तो हमारे अधिकारियों की जैसे आदत होती है, वो व्यापार करने वाले तो समझ जाते हैं, हर कोई तो समझता नहीं। तो हमने रेडीमेड की सब बातें बता दी और मेरे से वाली बात भी निकाली कि केमिकल में भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, उस केमिकल वालों को भी छोड़ेंगे। उन्होंने कहा एक मिनट बोले पहले एक काम करना,
मैं बैठूंगा और मेरे साथ काम करेंगे तो तुम केमिकल की बात निकालना भी मत। नहीं तो केमिकल में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करा, रेडीमेड में तुमको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो ये व्यापार के कायदे हैं, आपको केवल एक ही जगह ध्यान केंद्रित करना है। जब एक जगह बैठ जाएगा तो एक कदम से दूसरा कदम उठता है, एक कदम रखा तो आदमी जल्दी जल्दी चलता है। आप दोनों उठा लोगे तो समझो बैठे भी नहीं रहोगे। मैं मान के चलता हूँ ऐसी बहुत सारे अच्छे अनुभव के बाद मैं अपने इस प्रदेश की दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि से, हमारे युवा मित्रों की दृष्टि से, और केवल युवा मित्र नहीं, हर एक कोई व्यक्ति जो काम करना चाहता है, काम के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, हम टेक्नोलॉजी लाएंगे, यहाँ वालों को काम मिल जाए, यहाँ वाले जाकर के वहां काम करें। ऐसे परस्पर एक दूसरे के साथ ये लंबे समय तक हमारे मध्य प्रदेश की युवा शक्ति का और यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर अभिनंदन कर दो, जिनके कारण से कल का बजट हमको मिला। और बजट के लिए आपको ध्यान में होगा, हमने पहले ही ये चारों जो विभिन्न वीआईपी जातियां एक तरह से मान लेते हैं, ज्ञान जो माननीय मोदी जी ने शब्द दिया है हमारे लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जापान से मध्य प्रदेश का संबंध बने, खासकर सभी सेक्टर में माइनिंग, एमएसएमई, एनर्जी और हेवी इंडस्ट्रीज में जापान को आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। वो तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाता है। आने वाली 24-25 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है और इसके लिए हमने 4 दिन का दौरा जापान का बनाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पैनासोनिक, ब्रिजस्टोन जैसी सभी कंपनियों ने समान रूप से अपना इंटरेस्ट मध्य प्रदेश में निवेश के लिए दिखाया। जापान से मध्य प्रदेश का संबंध बने, खास करके हमारे सभी सेक्टर में माइनिंग का, एनर्जी का, एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री, अलग अलग क्षेत्रों में, यूनिवर्सिटियों से, हेल्थ से, सभी डिपार्टमेंट में जापान उन्नत टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अलग प्रकार से जाना जाता है। और जब वो तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी एक पहचान बनाता है तो भविष्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ भारत के संबंधों के आधार पर माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश भी आगे बढ़े। इसलिए ग्लोबल समिट जब हम करने वाले हैं 24-25 फरवरी को, तो हमने 4 दिन का दौरा जापान बनाया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पैनासोनिक से लगाकर ब्रिजस्टोन तक सभी सेक्टर की समान रूप से बहुत सारी कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और जापान के लोग भारत में खास करके गौतम बुद्ध के कारण से भी उनका आत्मीय संबंध है। हमारे लिए भी वो एक तरह से एशिया का प्रथम देश भी है। और अतीत के काल से जापान से हमारे रिश्ते सदैव बहुत मजबूत रहे। कभी किसी भी पार्टी की सरकार वहां रहे या यहाँ पे सरकार रहे, लेकिन जापान हमेशा हमारे मित्रवत भाव से हमारे साथ जुड़ा रहता है। एक अलग बात है कि जापान के अंदर हमारा उनका संबंध, चूंकि अंग्रेजी भाषा को वो कम पसंद करते हैं, उनकी मूल भाषा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे में जापानी भाषा सिखा करके कई सारे मित्रों को यहाँ से हम जापान में रोजगार के लिए भी, उनकी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से भी उनको दे सकते हैं। और जापान की टेक्नोलॉजी को अपना करके मध्य प्रदेश भी बहुत आगे बढ़ सकता है। इसी भाव के आधार पर हमने 4 दिन का दौरा अलग अलग सेक्टर को लेकर मनाया था। रेडीमेड गारमेंट्स लगा करके कई रोजगार परक बहुत सारे कारखानों में बड़ी निवेश की संभावना लेकर के हमारा ये दौरा सफल रहा। यद्यपि मैंने तो माना था कि केवल निमंत्रण के भाव से जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ की अलग अलग कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है, उसके बहुत अच्छे सकारात्मक रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। एक और जानकारी देना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण से हमारे कई राज्यों ने भी जापान की तरफ मुंह घुमा करके संबंध बनाना प्रारंभ किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में इस बात की शुरुआत की थी। और जिस प्रकार से कल माननीय मोदी जी ने अपना बजट भारत सरकार के नाते से लागू किया है, इस बजट के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश जापान के साथ भी निवेश बढ़ाएगा, अपने राज्य के अंदर भी बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सक्षम रहेंगे। मेरी अपनी ओर से इस जापान के साथ, उसके पहले यूके और जर्मनी के साथ हमारी यात्रा हुई थी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाते से हमारे लिए स्वाभाविक रूप से यह दायित्व बनता है कि भोपाल में होने वाली इस पहली बार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सभी प्रकार से इसकी आशा अपेक्षा के हिसाब से खरा उतरे। और यहाँ की प्रबंधन भी उसी प्रकार से चल रहे हैं। हमारी सरकार ने लगभग 25 अलग अलग विभागों की नई नीतियां लेकर के आ रहा है, जिसके कारण से इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा मिलेगा। और खासकर 2025 का वर्ष तो हमने उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया है।
तो स्वाभाविक रूप से एग्रीकल्चर के उत्पाद से लगा करके सभी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे। मैंने अपनी ओर से एक बार फिर सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार माना, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार माना। हमारी ये सामूहिक नेतृत्व की भावना के आधार पर संगठित रूप से काम करने की कार्य पद्धति है कि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रयास लगातार जारी हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफलता के बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल करना हम सबका दायित्व है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये इन्वेस्टर समिट अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। दिल्ली चुनाव को लेकर दौरा भी था, सभाएं भी आपने की हैं। दिल्ली तो दिल वालों की हो रही है। दिल्ली में अब जिस प्रकार के रुझान दिखाई दे रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र में अपने जीत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए बढ़ रही है। माननीय मोदी जी ने तीसरी बार दिल्ली की सरकार बनाई है, तो भाजपा एक बार फिर नए रूप में आके दिखाई देगी और आपके पता नहीं लगने वाले। कुल मिलाकर जापान दौरे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेश को लेकर बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समीट में मोहन यादव की मेहनत क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।